वेलकम बैक सुबह खैर पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद जनाब। आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मायानाज स्किन स्पेशलिस्ट को आपके पास। और अगर आपकी भी कोई स्किन की प्रॉब्लम चल रही है, कोई स्किन का इशू चल रहा है, तो आपको भी ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए है कि आप भी हमें प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी स्किन इश्यूज हैं, कोई मशवरा लेना चाहे डॉक्टर साहब से तो वो ले सकते हैं। बिकॉज टेक्नोक्रेट से मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो हम अंकल गूगल और आंटी यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना बैठ के अपने टोटकों का, तो वो जो है ना एट टाइम्स कभी एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं। तो चलते हैं जनाब अपने गेस्ट की इंट्रोडक्शन की तरफ। हमें आज स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर मुबश्शिर मुश्ताक ताहा साहब ने। पिम्स में स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू मुबश्शिर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू, वेलकम जी। आपके सवालात के लिए नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा होगा, मैं भी आपको बताती चलूँ 0512331678। अच्छा जी, ये जो स्किन है ये क्या चीज़ है, ये क्यों बिहेव नहीं करती है हर मौसम में, इसको इतनी पैम्परिंग की ज़रूरत क्यों होती है, इसको इतनी वैलिडेशन की ज़रूरत क्यों होती है? सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो स्किन है हर मौसम में ये हमसे क्यों तवज्जो मांगती है इतनी ज़्यादा? ये तो मैडम आपने खुद ही सवाल कर दिया कि स्किन की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। हाँ। और ये वैलिडेशन क्यों मांगती है, क्योंकि जो स्किन है, हमारा एग्जांपल लेते हैं कि हमारा फेस है, इट रिप्रेजेंट्स आवर पर्सनैलिटी। मतलब फर्स्ट लुक जो आती है आपके, आप किसी को देखते हैं, किसी से मिलते हैं, तो जो पहला इंप्रेशन आता है वो आपके फेस से होता है। और फेस पे जो आपकी स्किन की क्वालिटी है कि स्किन को आपने कैसे मेंटेन किया हुआ है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप एजिंग की तरफ जाते हैं, स्पेशली आफ्टर 30, तो उसमें आप टेक केयर कैसे करते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं कि दे आर अराउंड 40-45, लेकिन उनकी स्किन इतनी फ्रेश होती है, इतनी अच्छी होती है कि दे सीम्स लाइक कि जी कि वो 25 में है, 28 में है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अराउंड 30 होते हैं और उनकी स्किन इतनी डैमेज हो चुकी होती है कि दे सीम लाइक कि वो 40 क्रॉस कर चुके हैं। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा ओवरऑल हैंडसम होना, स्मार्ट होना, खूबसूरत होना, सारा का सारा स्किन पर डिपेंड कर रहा होता है। इसलिए स्किन की इम्पोर्टेंस भी है और हम डॉक्टर्स की भी इसलिए इम्पोर्टेंस है स्किन वालों की, और साथ ही हाँ जी सही है सही और साथ ये है कि जी इसलिए इसको प्रॉपर टेक केयर करना भी जरूरी है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपके पास लोग आके ऐसे कहते हैं कि कोई ऐसी जादू की गोली दे दें कि जो हम खाते ही बस हसीन हो जाए, हमारी स्किन टाइट हो जाए, ऐसी कोई गोली अभी तक मेडिकल साइंस ने इजाद नहीं की? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि बिल्कुल लोग आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन भी यही होती है और वो एक्सपेक्ट भी यही कर रहे होते हैं हमसे कि जी कि हम उनको ऐसा ट्रीटमेंट देंगे कि जी कि उनकी स्किन रात को सोएंगे और सुबह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट का इशू है कि लोगों को यहाँ गोरा होने का बहुत शौक होता है, ठीक है। अब ये है कि और दूसरा ये है कि लोग क्या करते हैं कि गोरा होने के लिए डिफरेंट क्रीम्स हैं, फार्मूला क्रीम्स हैं जो वो यूज करते हैं। और उससे अब तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी उसको रिकमेंड कर रहे हैं ना कुछ कि आपने आई मीन कुछ ऐसी हैं होंगी अच्छी जो क्रीम्स, अब जाहिर है फार्मूलाज लेटेस्ट आ रहे होते हैं कि अब डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट भी रिकमेंड कर रहे होते हैं। देखिए मैडम, जो डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं वो प्रॉपरली मेडिसिन होती हैं और प्रॉपर क्रीम्स होती हैं जो कि अप्रूव्ड होती हैं। हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं प्रॉपर अप्रूव्ड कंपनीज होती हैं और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। उसमें कोई ऐसी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं होती जो कि आपकी स्किन को डैमेज करेगी। और डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। इट टेक्स टाइम। जो नॉर्मल अच्छी क्रीम्स होती हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती है, महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद जाके आपका कंप्लेक्शन बेहतर होता है। जो दूसरी क्रीम होती हैं जो 10-15 दिन में आपको बहुत गोरा कर देती हैं, और हमारा स्पेशली पेरिफ्रीज में ये बहुत ट्रेंड है कि लोग क्या करते हैं जी कि शादी से पहले स्पेशली लड़कियां ये करती हैं कि जी कि 10-15 दिन पहले वो फार्मूला क्रीम लगाएं, बहुत गोरे हो जाएं। लेकिन उसमें क्या होता है, स्टीरॉइड्स होते हैं, मरकरी होता है, जिसकी वजह से स्किन बुरी तरह डैमेज हो जाती है। बाद में जब वो हमारे पास आते हैं फिर वो आपके वाली बात कि जी वो कहते हैं हमें बिल्कुल ठीक कर दें, तो स्किन इतनी डैमेज कर चुके होते हैं कि उसको फिर ठीक करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो ये अब मैं तो इसलिए इस चीज़ को बड़ा डिस्करेज करता हूँ कि कोई भी आप फार्मूला क्रीम ऐसी यूज़ ना करें जो किसी क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट ने या किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने रिकमेंड ना की हो। जिस तरह से टोटके होते हैं, आपने खुद का जी गूगल में देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, उधर से आपने चेक करके आपने क्रीम इस्तेमाल कर ली, स्किन अच्छी खासी हेल्दी होती है जिसको हम डैमेज कर लेते हैं। डैमेज करने के बाद फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही, हाँ जी। अच्छा, नहीं तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि लाइक आपने जैसे कहा कि विद एज जो है वो स्किन के अंदर फर्क आना शुरू हो जाते हैं, तो ये जो स्किन केयर है वो कहते हैं ना अभी तो तुम्हारी एज नहीं, अभी तो तुम छोड़ो, तो क्या ये किस एज से स्टार्ट, मतलब टीन एज से ही आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि जितना जल्दी आप अपनी स्किन का ख्याल करेंगे उतनी देर पा आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। अच्छा मैडम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्किन की प्रॉपर केयर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। होता क्या है, हमारी स्किन हेल्दी होती है, नेचुरल स्किन हर इंसान की हेल्दी होती है। जो केयर करते हैं उनकी स्किन की हेल्थ लॉन्ग टाइम मेंटेन रहती है। जो केयर नहीं करते उनकी स्किन की हेल्थ जो है वो थोड़े अरसे बाद डैमेज होना शुरू हो जाती है। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है उनको बताना
कि जो हमारा सन एक्सपोजर है, जिसमें हम लोग जनरल कंसेप्ट भी है कि हम विटामिन डी के लिए हम सन एक्सपोजर लें ताकि विटामिन डी प्रोडक्शन हो बॉडी में, ठीक है, इट्स गुड कि जी विटामिन डी के लिए ज़रूरी होता है ये, लेकिन सन एक्सपोजर हमारी स्किन को बहुत बुरी तरह डैमेज करता है। स्पेशली आपने देखा होगा कि जिन लोगों का सन में काम ज़्यादा होता है या सूरज में जो काम करते हैं, उनके फेस के ऊपर रिंकल्स, उनकी पिगमेंटेशन फेस के ऊपर और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। हेल्दी स्किन रेगुलर एक्सपोजर में रहेगी सन के, तो उसमें जल्दी पिगमेंटेशन और रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे। और जिन लोगों की जो लोग अपनी स्किन का प्रॉपर ख्याल रखते हैं, अगर सपोज उनको सन धूप में बाहर जाना भी पड़ जाता है तो प्रॉपर सन ब्लॉक सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, तो उनकी स्किन इतना जल्दी डैमेज नहीं होती। जो बात आपने की है कि जी कि हम किस एज से स्टार्ट कर दें, लेकिन वैसे तो जो टेक केयर की जा रही है ना मोस्टली वो आफ्टर 30 होती है, लेकिन 30 से पहले जिन लोगों ने स्किन का प्रॉपर ख्याल किया होता है तो वो 30 के फौरन बाद डैमेज नहीं होती। जिन लोगों ने 30 से पहले भी स्किन को प्रॉपर ख्याल नहीं किया होता वो 30 से पहले भी डैमेज हो जाती है। हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हाजिर होते हैं और जनाब गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, सुबह खैर पाकिस्तान में जनाब आपको खुश आमदीद एक बार फिर। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हो रही थी स्किन के ऊपर। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं डॉक्टर मुबश्शिर मुश्ताक डाहा साहब, और आप भी अगर कोई सवाल है आपका स्किन के इश्यूज़ को लेकर के तो जनाब नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं 0512331678। जी डॉक्टर साहब, हम जाने से पहले बात कर रहे थे कि जी ये जो हम कहते हैं जी मॉर्निंग रिजीम है, इवनिंग रिजीम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्या है? स्किन केयर क्या करनी चाहिए आपके हिसाब में? जो मिनिमम एक स्किन की देखभाल की जरूरत होती है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? देखिए मैडम, जो मॉर्निंग की बात की आपने और जो इवनिंग किया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हम बताते हैं कि जी कि आप इसमें ये करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप वाटर इनटेक अपना प्रॉपर रखें। ओके, 8 गिलास ऑफ वाटर पर डे, ये ज़रूरी है। और होता कि हमारा सर्दियों में स्पेशली वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन आपने देखा होगा कि स्किन ड्राई हो जाती है। और एक तो वेदर का इफेक्ट होता है, दूसरा ये कि हमारा वाटर इनटेक कम हो चुका होता है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश जूसेस, वेजिटेबल्स ये ज़्यादा लें, अपनी स्लीप को बेहतर करें। स्लीप कम होने की वजह से आपने देखा होगा कि मोस्टली लोगों के अंडर आई सर्कल बने होते हैं, यहाँ पे इस तरह से सर्कल सा बन जाता है और वो डार्क भी हो जाते हैं, वो स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से होती है। तीसरा ये है कि आप अपनी जो रात को जिस तरह से कोई क्लींजर प्रॉपर कंपनी का यूज़ कर लें, ताकि आपकी स्किन की जो भी डेली बेसिस पे जो हम बाहर जाते हैं वो डस्ट होती है वो उतर जाए। अच्छा, वैसे नाइट की जो रिजीम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए तो आपके पास टाइम होता है। आपने सोचा सुबह तो एक दौड़ लगी हुई होती है ना, उसमें तो आप मिनिमम अपने रिचुअल्स ही पूरे कर सकते होगे, बट जो रात में अगर आप निकाल दें 15-20 मिनट, हाफ एन आवर अपनी स्किन के लिए, आई थिंक दैट वुड बी मोर गुड, क्योंकि पूरी रात उसका इफेक्ट रहता है फिर आप पे। देखिए उसमें दो चीज़ें हैं, एक ये कि जो स्किन केयर है वो डे टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डे टाइम में बाहर जा रहे होते हैं, हमने डस्ट से भी एक्सपोज होना है, हमने सन में भी एक्सपोज होना है, इसलिए आपकी स्किन का प्रॉपर जो प्रोटेक्शन कहना चाहिए वो हमें डे टाइम में रिक्वायर्ड होती है। बाकी टू मतलब ये कि स्किन को सपोर्ट करने के लिए या स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वो नाइट टाइम, उसमें डिफरेंट नाइट क्रीम्स भी आती हैं। डे टाइम में जो हाईली रिकमेंडेशन है वो ये कि प्रॉपर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, जिसको हम सन ब्लॉक कहते हैं। और हमारा जनरल कंसेप्ट ये है कि सर्दियों में धूप कम होती है इसलिए सन ब्लॉक की जरूरत नहीं है, बट सर्दियों में भी सन ब्लॉक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दियों में भी जो सन रेज आ रही होती हैं उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं और वो स्किन को वैसे ही डैमेज करते हैं जिस तरह से गर्मियों में करती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सर्दियों में अगर फॉर एग्जांपल हमें फुल डे में 2 to 3 टाइम्स कोटिंग चाहिए उसकी सन ब्लॉक की, क्योंकि रिकमेंडेशंस ये हैं कि आप आफ्टर एवरी 2 to 3 आवर्स ना सन ब्लॉक की एक और कोटिंग चेंज करें। बिल्कुल, हाँ जी, तो क्योंकि वो सन रेज। अच्छा, कह रहे हैं घर में भी लगाएं आप, इवन इफ आपका एक्सपोजर नहीं है और आपका हीट का एक्सपोजर, आप खाना वगैरह बना रही हैं जैसे ख़वातीन घर में बैठी खाना वगैरह, तो वो भी लगाएं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि हमारा एक्सपोजर 24 घंटे होता है। इट्स नॉट लाइक कि अगर हमारा घर में एक्सपोजर नहीं है, घर में एक्सपोजर है, क्योंकि हमारी जो घर की रूम लाइट्स होती हैं उनमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। इमेजिन, ठीक है, ये जो हम इस सेट पे बैठे हुए हैं सराउंडिंग में जो भी लाइट्स लगी हुई हैं इनमें भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तो इसलिए इनसे सेव होने के लिए अपनी स्किन को बचाने के लिए सन ब्लॉक ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जो मैं आपको बता रहा था पहले कि जो हमारा विटामिन डी प्रोडक्शन है वो सन रे से ज़रूर होता है बॉडी में, लेकिन जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो 10 to 15 मिनट्स एक्सपोजर ऑफ सन इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। अच्छा, मतलब 15 मिनट्स ना, ये बड़ी वो चीज़ होती है कि वो कौन सा टाइम है, बिकॉज अगेन वही वाली बात है कि जी क्या 10-11 बजे तक
वाला जो टाइम है दैट इज द बेस्ट कि आप सन को अपना थोड़ा एक्सपोजर दे दो अपनी स्किन को? अच्छा, इसमें जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, वो ये है कि 7 to 9 AM सुबह मॉर्निंग में, उस टाइम पे तो धूप होती भी नहीं थी, या फिर असर के टाइम मतलब जिसमें सन रेज की इंटेंसिटी कम होती है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज कम होती हैं, उस टाइम आप सन एक्सपोजर ले सकते हैं। तो दूसरा, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स रिकमेंडेड है कि आप वो लें या अपनी डाइट को इंप्रूव करें जिसमें विटामिन डी होता है। तो इसलिए जो सन एक्सपोजर का कंसेप्ट है वो ये है, सन एक्सपोजर की वजह से पिगमेंटेशन होती है और फिर रिंकल्स भी आते हैं जो एजिंग साइंस को क्रिएट करते हैं बॉडी पे या फेस के ऊपर। जो आपने मॉर्निंग की जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, रजिया इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम रजिया। वालेकुम सलाम जी रजिया, क्या पूछना चाहेंगी स्किन के हवाले से जनाब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने ये पूछना है कि मेरे ना चेहरे पे एलर्जी बहुत है, मैं मेडिसिन खाती हूँ तो ठीक है ना, अगर छोड़ देती हूँ तो फिर वैसी हो जाती है। एलर्जी किस किस्म की एलर्जी है, थोड़ा आप बताएं। चेहरा रेड हो जाता है और खारिश होती है और फिर निशान बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये कुछ खाने से होता है या कुछ लगाने से होता है? नहीं, खाने से नहीं होता ये ना, मैं वॉशरूम साफ करती हूँ तेजाब से होती है मुझे एलर्जी ना। अच्छा, सही है, चले ठीक है। रजिया साहब, रजिया हम पूछते हैं डॉक्टर साहब से। जी, रजिया कह रही है कि जी रेड हो जाता है और खारिश होती है। अच्छा, ये जो बता रही है ना कि ये वॉशरूम साफ करते हैं उस तेजाब से होता है, तो उस तेजाब से ना इनको एलर्जी हो चुकी हुई है। ठीक है, अब होता क्या है हमारी बॉडी का, अगर हमारी बॉडी किसी चीज़ को रिएक्ट कर जाए या उसके अगेंस्ट एलर्जी हो जाए, तो उसका फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है कि उस चीज़ से एक्सपोजर अपना अवॉइड करें, तेजाब चेंज करें। तेजाब चेंज करें। दूसरी ऑप्शन है कि उससे अवॉइड करें आप। फॉर एग्जांपल, जिस तेजाब में कोई ऐसा केमिकल होगा जिसकी वजह से इनका बॉडी वो एलर्जन प्रोड्यूस कर रही है, तो इसलिए उसको चेंज करें। उस वक्त क्या करते हैं, जिस तरह ये बता रही हैं कि मैं मेडिसिन लेती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ, टाइमली तो ठीक हो जाती हैं, जब ये दोबारा एक्सपोज होंगी ये दोबारा इनको होता जाएगा। रजिया, इनफैक्ट आपने अपने ना सवाल के अंदर ही अपना मसला भी का जवाब भी दे दिया था और आपको इनफैक्ट पता भी था इस चीज़ का। तो अब हमने वही वाली बात है ना कि जी ऑथेंटिकेशन आ गई डॉक्टर साहब की तरफ से भी कि जी या तो तेजाब चेंज करें, बेहतर है कि अवॉइड कर लें, कुछ और तरीकेकार आप यूज़ कर लें, क्योंकि ये सिलसिला फिर चलता रहेगा इसी तरीके से। जनाब, आप भी का और भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा होगा। अच्छा, ये बताइए कि जी स्किन के लिए अक्सर जैसे ख़वातीन हैं, कोई भी लोग हैं, तो जनाब वो जो मल्टीविटामिन्स हैं जो कि हम सप्लीमेंट्स की सूरत में लेते हैं, कितने ज़रूरी हैं स्किन की हेल्थ के लिए? अच्छा, मल्टीविटामिन स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब इंटरेस्टिंग अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, आतिफ कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम अस्सलाम जी, आप हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक। क्या सवाल